नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी उनके लिए है जो हर चीज को बहुत ही आसान ढंग से करना चाहते हैं, सब कुछ बैठे बैठे मिल जाए, ज्यादा मेहनत ना करना पड़े। यदि ऐसे सोच वाले हो या आपको किसी को शिक्षा देनी है कि आप यदि किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो हर काम आसानी से हो जाए, ये सोचता है, उनके लिए खास तौर पर स्टोरी है। बहुत ही अच्छी यूनिक मॉरल स्टोरी है। आप सभी बहुत पसंद कर रहे हैं, भी कुछ स्टोरीज में लाया हूं, उनमें से एक बेस्ट स्टोरी ये भी है। प्लीज आप लोग लास्ट तक के देखें, कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर बैठे, जहां भी आपको कुछ नया चीज लगता है उसे आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। आज की स्टोरी का टाइटल है योर ईज इज डिस्ट्रॉइंग यू। आपकी सहजता, इज यानी है डिस्ट्रॉइंग, यानी डिस्ट्रॉय करना यानी क्या होता है, नष्ट करना है ना, यू यानी आपको। तो आपकी सहजता आपको नष्ट कर रही है। आप जो सोच रहे हो ना कि आसानी से काम हो जाए, मेहनत ना करना पड़े, तो ये जो सहजता, ये जो ईज है आपको नष्ट कर रही है। कैसे नष्ट कर रही है, स्टोरी के माध्यम से समझाया गया है। चलिए, पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देंगे। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत समय पहले, अ स्मॉल बर्ड वॉज लिविंग इन अ बिग ग्रीन फॉरेस्ट। एक छोटी चिड़िया वॉज लिविंग रहती थी, इन यानी में, अ बिग एक बड़े, ग्रीन हरे, फॉरेस्ट जंगल में, बड़े हरे जंगल में रहती थी या रहता था, बोलेंगे चिड़िया है, अभी देखते हैं आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। हर वॉइस, तो ठीक है, ये है आपका, इसको हम चिड़िया स्त्रीलिंग मानेंगे, रहती थी। हर वॉइस, उसकी आवाज, वॉज थी, सो स्वीट बहुत मीठी थी, दैट की एवरी मॉर्निंग हर सुबह, द होल जंगल पूरा जंगल, तो होल यानी तो पूरा, ये डब्लू साइलेंट होता है, केवल होल पढ़ेंगे। वुड स्टॉप टू लिसन टू हियर सॉन्ग्स। वुड का यूज यहाँ पे पास्ट में किया गया है, यानी पास्ट में कुछ आदत बताते, ऐसे हो जाता था, रुक जाते थे, खेलते थे, वहां वुड का यूज किया जाता है। वुड स्टॉप रुक जाता था, टू लिसन सुनने के लिए, ये इन्फिनिटिव वाला टू है, यहां पर टी को नहीं पढ़ना, लिसन, लिस्टन नहीं पढ़ेंगे, सुनने के लिए रुक जाता था। टू हर सॉन्ग्स, उसकी गानों को। क्लियर है, यहां तक समझ आ गया। पूरा जंगल उसके गीतों को सुनने के लिए रुक जाता था, इतनी मधुर आवाज थी। द ट्री स्टूड स्टिल, द ट्रीज यानी वृक्ष, स्टूड खड़े थे, स्टिल यानी शांत, पेड़ शांत हो गए। द एनिमल्स बिकेम साइलेंट, जानवर चुप हो गए। एवरीवन लव्ड हर, हर कोई उसे पसंद करते थे, प्यार करते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। तो पेड़ क्या क्या थे वहां पे, स्टिल यानी शांत खड़े थे, जानवर चुप हो गए थे, शांत हो गए थे, सब कोई उसे प्यार करते थे, यानी इतना मधुर आवाज थी उस पक्षी की। एवरी डे, हर रोज, शी फ्लू फार एंड वाइड, वह फ्लू उड़ती थी, फ्लाई का सेकंड में फ्लू होता है ना। फार एंड वाइड का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं दूर दूर तक, उसे फार एंड वाइड कहा जाता है। सर्चिंग फॉर यानी तलाश में, इंसेक्ट जिसे हम बोलते कीड़े, टू ईट खाने के लिए, मैंने बताया ना वर्ब के पहले टू, तो के लिए, टू ईट खाने के लिए, टू ड्रिंक पीने के लिए, टू थिंक सोचने के लिए। कीड़ों को खाने की तलाश में दूर दूर तक उड़ती थी। इट वॉज हार्ड वर्क, ये बहुत कठिन काम था। बट शी वॉज हैप्पी डूइंग इट, लेकिन वह खुश थी, है ना, डूइंग इट यानी ऐसा करने में बहुत ज्यादा खुश थी, ऐसा करके। वन डे, एक दिन, अ फार्मर वॉज वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, एक किसान, वॉज वॉकिंग यानी चल रहा था, थ्रू यानी में से, द फॉरेस्ट यानी जंगल में से एक किसान जा रहा था। कैरिंग अ वुडन बॉक्स, कैरिंग यानी साथ में ले जाकर, कैरी करके, वुडन बॉक्स है ना लकड़ी का बक्सा। द बर्ड सॉ द बॉक्स, चिड़िया ने बक्से को देखा। सी सॉ सीन, तो हम वर्ब का सेकंड फॉर्म सॉ का यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि पास्ट सिंपल टेंस, गया, खाया, पिया, जाता था, खाता था, ऐसे भी यूज किया जाता है। एंड फ्लू डाउन यानी नीचे उड़कर आए, तो फ्लू डाउन का यूज किया गया। तो उसने देखा लकड़ी का बक्सा और नीचे उड़ गई, नीचे उड़कर आई। क्यूरियस जिसे मतलब उत्सुकता से, जिज्ञासा, अरे इसमें क्या है, उसे क्यूरियोसिटी कहा जाता है। सी आस्क्ड, उसने पूछा। व्हाट्स इन द बॉक्स, बॉक्स में क्या है, इन यानी में, बॉक्स में क्या है, बक्से में क्या है। द फार्मर रिप्लाइड, किसान ने उत्तर दिया, जवाब दिया।
रिप्लाई का सेकंड फॉर्म रिप्लाइड है, वाई हट गया और वाई की जगह आईडी लग गया। इंसेक्ट्स यानी कीड़े, बोले कि कीड़े हैं इसके अंदर। आई एम गोइंग टू द मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। आई एम यानी आई एम है, शॉर्ट में आई एम लिख दिए। तो एम इज आर के साथ यदि आपको वर्ब में एनजी फॉर्म मिले, गोइंग, प्लेइंग, रनिंग, तो रहा हूं, रही हूं ऐसे उसके आते हैं। तो मैं जा रहा हूं, ये प्रीपोजिशन है ना, किसी प्लेस किसी व्यक्ति के पहले है ना टू लगे तो आप समझ जाइए कि ये प्रीपोजिशन है, नाउन के पहले लगे तो। टू सेल बेचने के लिए, ये प्रीपोजिशन है, ये इन्फिनिटिव वाला टू है। वर्ब के पहले टू लगे तो के लिए, नाउन के पहले टू लगे तो प्रीपोजिशन बन जाती है, आप नोट कर लीजिए। देम यानी उन्हें, एंड बाय सम फेदर्स, तो उसने बोला कि भाई मैं इन्हें बेचने के लिए, कीड़ों को बेचने के लिए बाजार जा रहा हूं और कुछ पंख खरीदने के लिए जा रहा हूं। फेदर्स यानी होते हैं पंखों को, पंख, चिड़िया के पंख। यानी वो क्या करता था, कीड़े बेचता था, उसके बदले पंख लाता था। द बर्ड थॉट, चिड़िया ने सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म होता है थॉट। फॉर अ मोमेंट, फॉर अ मोमेंट यानी तो कुछ क्षण के लिए, तो कुछ क्षण के लिए वो सोचा, कुछ देर के लिए सोची वो चिड़िया। देन सेड, फिर कहा, आई ऑलरेडी हैव फेदर्स। अब देखिए स्टोरी में ट्विस्ट आ रहा है। आई यानी मैं या मेरे पास, ऑलरेडी यानी पहले से ही, हैव यानी है, फेदर्स यानी पंख, मेरे पास पहले से ही पंख है। एंड आई फ्लाई टू फार एवरी डे, और मैं उड़ती हूं। सब्जेक्ट के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है यानी ता है, ती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है ना। सो फार यानी बहुत दूर, सो यानी बहुत के लिए भी यूज किया जाता है। एवरी डे हर रोज, हर रोज बहुत ज्यादा उड़ती हूं। जस्ट सिर्फ, टू फाइंड इंसेक्ट्स यानी कीड़ों की तलाश में बहुत दूर उड़ती हूं मैं। वाई डोंट वी मेक अ डील, वाई यानी क्यों, डोंट वी, तो यहां पे डू नॉट का यूज किया गया है, सब्जेक्ट के पहले डू नॉट लगा, यानी कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव भी है, नहीं, और सवाल भी पूछ रहे हैं क्यों नहीं, सवाल भी है, निगेटिव भी है, तो दोनों इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। डू का यूज किया गया प्रेजेंट सिंपल टेंस। वाई डोंट वी मेक, हम क्यों नहीं करते हैं एक सौदा, डील यानी सौदा। आई विल गिव यू माई फेदर्स, इल क्या होता है, हर बार बताओ, आई विल है, शॉर्ट में आई लिख देते, आई विल का यूज फ्यूचर सिंपल टेंस में गा गी गे, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, तो देखिए गिव फर्स्ट फॉर्म लगा है। आई विल गिव यू, मैं तुम्हें दूंगी, माई फेदर्स, मेरे पंखों को दूंगी, एंड यू गिव मी इंसेक्ट्स, और आप मुझे कीड़े देना, है ना। यू वॉन्ट हैव टू गो टू द मार्केट, आपको वॉन्ट हैव टू, अब ये वॉन्ट हैव टू क्या चीज है, हमने विल हैव टू तो सुना है, ये वॉन्ट हैव टू क्या होता है, विल नॉट को शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है, ठीक है। अब पहले तो रूल ये देख लीजिए आप, विल हैव टू, विल हैव टू का यूज हम कब करते हैं, जब आपको कुछ करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं। जैसे यू विल हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, हैव का यूज किया गया, बट आपको लर्न फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, क्योंकि विल हैव टू आ रहा है यहाँ पे, केवल हैव नहीं है। तो आप ये मत सोचिए सर हैव है तो ये लर्न कर दे क्या, प्ले का प्लेट कर दे क्या, गो का गॉन कर देगा, बिल्कुल भी नहीं। विल हैव टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है, ठीक है। यू विल हैव टू प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा तो हम विल हैव टू का यूज करते हैं, क्लियर है। अब इसी को हम बोले कि आपको इंग्लिश नहीं सीखना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, विल नॉट कर दूंगा। यू विल नॉट हैव टू लर्न इंग्लिश, आपको इंग्लिश सीखना नहीं पड़ेगा। यू विल नॉट हैव टू प्ले क्रिकेट, आपको क्रिकेट खेलना नहीं पड़ेगा। तो उसी विल नॉट को हम शॉर्ट में वॉन्ट कहते हैं, वॉन्ट। यू वॉन्ट हैव टू, एक्चुअल में है यही, यू विल नॉट हैव टू गो टू द मार्केट, आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। तो ये लिख लीजिए, विल नॉट को ही शॉर्ट में वॉन्ट कहा जाता है, क्लियर है। तो यू वॉन्ट हैव टू गो टू द मार्केट, आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। देखिए विल हैव टू के बाद गो का यूज किया गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का, ऐसे गॉन का यूज नहीं किया गया। आपको बाजार नहीं जाना पड़ेगा। एंड आई वॉन्ट हैव टू सर्च एनी मोर, फिर वही यूज किया गया, आई वॉन्ट हैव टू सर्च, और मुझे ढूंढना नहीं पड़ेगा, एनी मोर यानी और भी, और मुझे इसकी और भी तलाश नहीं करनी पड़ेगी, किसकी, अब और खोज नहीं करनी पड़ेगी। द फार्मर अग्रीड, किसान राजी हो गया, ये तो अच्छी डील है, मैं कीड़े दे दूंगा, मुझे पंख चाहिए, पंख दे देगी, बहुत ही इजी डील है। चिड़िया भी सोच रही पंख तो है मेरे पास, देने में क्या जा रहा है, कौन उड़ के उतना दूर जाए भाई कीड़ों के लिए, यहाँ तो बैठे बैठे कीड़े मिल रहे हैं, बस यही हम सोचते, बैठे बैठाए सब मिल जाए। दैट डे, उस दिन, द बर्ड गेव वन फेदर, चिड़िया ने गेव दिया, गिव गेव गिवन, तो सेकेंड फॉर्म का यूज किया गया। वन फेदर एक पंख दिया, एंड गॉट और प्राप्त किया, गेट यानी प्राप्त करना, किसी चीज को मिलने को गेट कहा जाता है,
उसी का सेकंड वर्ड गॉट, और प्राप्त किया मिला, सम इंसेक्ट्स, और उसे कुछ कीड़े मिले, इन रिटर्न वापसी में, पंख दिया कीड़े मिले। फ्रॉम देन ऑन, है ना, और उस दिन से या उसके बाद से ऐसे यूज किया गया है, तब से दिस डील कंटिन्यूड, ये सौदा जारी रहा, चलता रहा। पंख देती थी कीड़े लेती थी, पंख देती थी कीड़े लेती थी। एवरी डे, हर रोज, द बर्ड गेव वन फेदर, चिड़िया एक पंख देती थी, एंड गॉट फूड इजिली, और आसानी से भोजन प्राप्त कर लेती थी। नो नीड टू फ्लाई, उड़ने की जरूरत नहीं थी। नो नीड टू स्ट्रगल, संघर्ष करने की जरूरत नहीं थी। क्यों? बैठे बैठे मिल जा रहा है। बहुत से लोग को ऐसे घर में बैठे बैठे सब चीज मिल जाता है। बट स्लोली, लेकिन देखते रहिए, लेकिन धीरे से या धीरे धीरे, थिंग्स बिगेन टू चेंज, थिंग्स यानी चीजें, बिगेन शुरू हुआ, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन, टू चेंज यानी बदलना, लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलने लगी, बदलना शुरू हुआ। हर फेदर्स बिकेम फीवर्स, अब देखिए उसके पंख बिकेम होने लगे, बिकेम यानी कुछ चीज होना, उसे बिकेम, बिकम का सेकंड फॉर्म में बिकेम, फीवर का मतलब होता है कम, फ्यू का फीवर हो गया है ना, फ्यूअर, तो उसके पंख कम होने लगे, कम होते गए। शी नोटिस दैट फ्लाइंग वॉज गेटिंग हार्डर, उसने ध्यान दिया, दैट की फ्लाइंग यानी उड़ना, वॉज यानी था, गेटिंग हार्डर यानी कठिन हो रहा था, उड़ना कठिन हो रहा था। भाई पंख कम होते आएंगे, उड़ना कठिन हो गई होगा। सून, जल्दी ही। हर बॉडी फेल्ट वीक, उसका शरीर कमजोर हुआ, कमजोर महसूस होने लगा, फील का फेल्ट हो गया, ये वाला वीक यानी कमजोर, WEE के वीक यानी सप्ताह, संडे मंडे वाला वीक, हर बार बताता हूं, बताना भी जरूरी है, तो स्पेलिंग में कई लोग कंफ्यूज जाते हैं, सर वीक में वाला लगाऊं क्यों वाला लगाऊं। हर सिंगिंग ऑल्सो चेंज्ड, उसकी जो आवाज थी वो भी बदल गई, भाई क्योंकि मेहनत तो करती नहीं थी, गाना वाना तो है ही नहीं, पंख झड़ते आ रहे हैं, दर्द हो रहा है, कमजोर हो रही है, तो कमजोर होने के बाद आवाज वैसी आएगी नहीं। द स्वीट साउंड बिकम डल एंड रफ, इसे रफ पढ़ेंगे, रॉग वॉग नहीं बट रफ, रफ यानी एकदम बोल सकते हैं कि एकदम खुरदुरा होता है एक्चुअल में रफ, लेकिन कर्कश को भी रफ कहा जाता है। तो उसकी जो मधुर आवाज थी, डल यानी एकदम नीरस हो गई, और कर्कश हो गई यानी फटा आवाज बोलना चाहिए। शी थॉट, उसने सोचा, मे बी शायद, आई एम जस्ट टायर्ड, शायद मैं थक गई हूं, मे बी इट विल गेट बेटर, शायद यह ठीक हो जाएगा, बट इट डिडंट, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, है ना। किसी ने कमेंट किया था मुझे, मैंने शायद देखा भी है, बट रिप्लाई नहीं दे पाया, उतना लंबा रिप्लाई दे ही नहीं पाता। उसने बोला था सर आप डिडंट का भी यूज किए हो, कहीं पे पास सेकंड फॉर्म है वहां पर भी आप वही यूज कर रहे हो, नहीं, दोनों का रूल अलग होता है, टेंस के हिसाब से लगाना पड़ता है ना। तो उसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो देखना पड़ेगा पास्ट सिंपल टेंस का, फिर आपको पूरा समझ आएगा, है ना। ऐसे लगता है, वो कोई बुरा नहीं मान रहा हूं मैं, वो अच्छी बात है, आप में उत्सुकता है कि आप कुछ सवाल पूछते हैं, क्योंकि डाउट तो बहुत रहते हैं, मेरे मन में भी रहते थे, लेकिन आप टेंस की वीडियो देख लेंगे मेरी सब चीज क्लियर हो जाएगा, कहाँ पे डिड लग रहा है, कहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म में काम चल जा रहा है, कहीं पे पास परफेक्ट टेंस में ही सेम फीलिंग आती है, सब चीज वहां पे क्लियर किया हूं। वन डे, एक दिन, शी हैड नो फेदर्स लेफ्ट, उसके पास, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, क्योंकि हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं है, तो हैड यानी था। आई हैड अ फ्रेंड, मेरा एक दोस्त था, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी। सी हैड नो फेदर्स, उसके पंख नहीं थे, लेफ्ट यानी बचे हुए, अब उसके पंख नहीं बचे, भाई सब पंख तो को देते गई। सी कुडंट फ्लाई, वह उड़ नहीं सकती थी या वह उड़ नहीं सकी, एनीमोर, एनीमोर यानी क्या होता है अब, और भी ऐसी, अब वह उड़ नहीं सकती थी। शी कुडंट सर्च फॉर इंसेक्ट, वह कीड़ों के लिए, है ना, एक कीड़ों की तलाश में तलाश नहीं कर सकती थी, कहां खोज पाएगी, वो उड़ ही नहीं पा रही है। तो इवन इफ का मतलब होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि चाह कर भी मानो, है ना, भले ही, सॉरी, सी वॉन्टेड टू, वो चाहती थी। बताइए, अब उसके पास क्या था, कीड़े मकोड़े खोज नहीं सकती थी, लेकिन वो चाहती तो थी। द फार्मर ऑल्सो स्टॉप गिविंग हर फूड, किसान ने भी उसे खाना देना बंद कर दिया। भाई क्यों देगा, पंख दोगी, सौदा भाई सौदा, पंख जब तक दिए आपको कीड़े मकोड़े दिए, अब पंख नहीं है तो कहाँ के कीड़े मकोड़े, जा रहा हूं भैया मैं बाजार में बेचने, फोकट में थोड़ी देने वाला हूं, ये वाली बात आ गई। शी हैड नथिंग टू ऑफर नाउ, शी हैड नथिंग यानी उसके पास कुछ भी नहीं था, ऑफर यानी पेशकश करना, नाउ यानी अब,
अब उसके पास ऑफर देने के लिए, पेश करने के लिए कुछ भी नहीं था। क्या ऑफर करेगी? द बर्ड बिकेम वीकर एवरी डे। चिड़िया बिकेम यानी हो गई, वीकर यानी कमजोर, एवरी डे यानी पक्षी हर दिन कमजोर होते जा रही थी, कमजोर होती गई। नो वन इन द फॉरेस्ट, कोई भी इस जंगल में, है ना, पेड अटेंशन, जिसे बोलते ध्यान देना, टू हर एनीमोर यानी अब कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। भाई मतलब की दुनिया है, अच्छे गाते थे, सब सुनने के लिए बैठते थे। अब आप कर्कश हो गई आपकी आवाज, अब क्या करने बैठे हुए? आपकी फटे आवाज सुनने थोड़ी बैठेंगे, सीधी सी बात है। अब कोई भी उस पर ध्यान नहीं देता था। एंड देन, और फिर, क्वाइटली, चुपचाप, वन डे, एक दिन, शी डाइड, वह मर गई। स्टोरी में जब भी किसी के मरने की सुनता हूं तो अच्छा नहीं लगता, कोई भी रहे, भले स्टोरी है, सचमुच में नहीं है, बट थोड़ा अच्छा फील नहीं होता है। लेकिन एक दिन वह मर गई। द बर्ड इज लाइक मेनी ऑफ अस। अब मोरल देखिए, है ना, वह पक्षी, है ना, मेनी ऑफ अस यानी हम में से बहुतों की जैसे है वो चिड़िया, यानी चिड़िया के जैसे हम लोग बहुत हैं। वी ऑल हैव सम टैलेंट, हम सभी के पास कुछ ना कुछ है, यानी है कुछ। टैलेंट का मतलब क्या बोलते, प्रतिभा, हुनर बोलते मेरे ख्याल से उर्दू में। कुछ ना कुछ हुनर है हमसे, कुछ ना कुछ तो हुनर होगा। अरे गाने नहीं आता, अरे कुछ चित्रकारी कुछ तो होगा ही होगा। आपको लगता होगा हमारे पास हुनर नहीं है, बट आप शर्माते हो, करते नहीं, हुनर तो होगा ही होगा। वी वर्क हार्ड, हम कड़ी मेहनत करते हैं। वी क्रिएट वैल्यू, हम मूल्य बनाते हैं, वैल्यू बनाते हैं। वी मेक पीपल स्माइल, हम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं। वी बिल्ड आवर आइडेंटिटी, हम अपनी पहचान बनाते हैं। थ्रू एफर्ट यानी परिश्रम के माध्यम से, कोशिश के माध्यम से, प्रयास करके अपनी पहचान बनाते हैं। बट देन, फिर, तब, समवन शोज, कुछ लोग हमें दिखाते हैं, अस यानी हमें, एन इजियर पैथ, पैथ यानी होता है मार्ग, रास्ता को, जैसे पथ, पथ यानी रास्ता, उसके इंग्लिश में पैथ बन गया, पाथ भी बोलते हैं, पैथ। लेकिन कुछ लोग उसके बाद हमें कुछ आसान रास्ता दिखाते हैं। बढ़िया चल रहा है ना, सब चीज बढ़िया, बिजनेस मस्त चल रहा है, पैसा कमा रहे हैं, कुछ लोग आ जाते हैं, अरे इससे आसान तो ये है, बस वहीं पे लाइफ बदलती है ना। उसके बाद परसुएसिव, है ना, परसुएसिव का मतलब क्या होता है, एक प्रेरक होता है जो एकदम यकीन दिलाता है ठोस रूप से, है ना, उत्तेजना उत्पन्न करता है, उसे परसुएसिव कहते हैं। अब वो हमें यकीन दिलाता है। नो नीड टू स्ट्रगल, अरे मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, संघर्ष करने की कोई जरूरत नहीं है। टेक द शॉर्टकट, शॉर्टकट अपनाए, मतलब छोटा रास्ता अपनाए। वाई वर्क सो हार्ड, इतनी मेहनत क्यों करे? एक इंसान ऐसे आता ही आता है, अरे आसान रास्ता बता रहा हूं, बट आप सभी को पता है वो क्या रास्ता बताता है। सैडली एंड स्लोली, है ना, दुखी होकर और धीरे धीरे। वी स्टार्ट गिविंग अप व्हाट मेड अ स्ट्रांग, गिविंग अप यानी होता है त्याग देना, गिव अप का गिविंग अप हो गया। हम धीरे धीरे त्यागने लगते हैं, जो हमें मजबूत बनाता है उस चीज को हम छोड़ने लगते हैं। जस्ट लाइक द बर्ड गेव हर फेदर्स, ठीक उस चिड़िया के जैसे जिसने अपनी पंखों को दे दिया। भाई जो चीज हमें मजबूत बनाती है, जैसे चिड़ियों को पंखी तो मजबूत बनाएंगे ना, उन्हीं पंखों को वो दे दी, वैसे ही जो चीज हमें मजबूत बनाती है, जो क्या है, हमारी टाइमिंग हो सकती है, जल्दी उठना, मेहनत करना, सच बोलना, अच्छे से बात करना, समय देना, धैर्य रखना, ये सब हमारी ताकत है। लेकिन हम उसे छोड़ने लगते हैं, शॉर्टकट अपनाते हैं। क्या अच्छे से बात करना है, फटाफट निपटाओ, क्या जल्दी उठना, आराम से उठो, बस यही जो हमारी पॉजिटिविटी है, जो हमारी सकारात्मकता है, जिससे हम अच्छा बिजनेस करें, उसे ही हम छोड़ना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल उस पक्षी की तरह। वी गिव अवर एफर्ट, हम अपनी ताकत देते हैं, मतलब कोशिश करते हैं। अवर एनर्जी, है ना, अपनी मेहनत, अपनी ऊर्जा। अवर स्किल्स, अपने हुनर। फॉर स्मॉल, छोटे से। क्विक कंफर्ट, है ना, छोटी छोटी आज जो क्विक बोलते हैं ना, तुरंत मिलने वाली, कंफर्ट्स का मतलब होता है सुख सुविधाओं के लिए, यानी थोड़ी सी सुख सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, अपनी जो ये सब ताकत है, एफर्ट, उस सबको छोड़ने लगते हैं। इट फील्स इजी एट फर्स्ट, ये सबसे पहले अच्छा लगता है। भाई पहले पहले हो सकता है लेट उठना है, अरे यार बढ़िया तो बताया, पैसा तभी भी उतना कमा रहे हैं, तुरंत कभी बिजनेस में असर नहीं पड़ता। आप देखेंगे एकदम तुरंत असर नहीं पड़ेगा, धीरे धीरे होता है। एक दिन में ना आप करोड़पति बन सकते हो ना एक दिन में भिखारी भी नहीं बनोगे, धीरे धीरे असर होता है। आप उठे, लेट से उठना शुरू किया, आपने बोला बढ़िया, अब अच्छा लग रहा है, तो आराम से उठने मिल रहा है, तो वही बोल रहे हैं। इट फील्स
है ना, फील्स, ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ता है ती है। शुरू शुरू में अच्छा महसूस होता है कि अरे वाह आराम मिल रहा है, बट स्टेप बाय स्टेप, लेकिन है ना, कदम दर कदम जैसे कहते हैं ना, धीरे धीरे वी लूज, इसे लूज पढ़ेंगे, लॉज नहीं पढ़ेंगे, लूज यानी खो देते हैं ना, लॉस नहीं पढ़ना है। वॉट मेड अस अस, वॉट मेड अस, लेकिन हम धीरे धीरे वह खो देते हैं जो हमें बनाता है, जो हमें हम बनाता है, उस चीज को ही हम छोड़ देते हैं। एंड देन, और फिर वन डे, एक दिन, वी रियलाइज, रियलाइज यानी होता है हमें एहसास होता है, वी कांट फ्लाई, हम उड़ नहीं सकते, एनीमोर यानी अब हम उड़ नहीं सकते। वही वाली हमारी बात है, अब हम पहले ऐसे मेहनत नहीं कर सकते, आलस ने हमें घेर लिया है, अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं, सबसे संबंध बिगाड़ दिए, अब अच्छे से बात करोगे कौन आपसे बात करेगा, अब वो वापस आपकी आवाज मधुर नहीं होने वाली, समझ रहे हो ना। वी डोंट हैव द स्ट्रेंथ वी वंस हैड, हमारे पास वो ताकत, हैव यानी नहीं होती है ना, वी वंस हैड जो हमारे पास कभी थी, वो जो ताकत है हमें दोबारा कभी नहीं मिलती। एंड दोज हु वंस प्रेज्ड अस डोंट इवन नोटिस अस ऑन, और दोज यानी वे लोग, हु यानी जो होता है, कौन भी होता है, जो, वंस यानी जो पहले कभी, प्रेज्ड जो कभी तारीफ करते थे, अस यानी हमारी, डोंट इवन नोटिस अब वो ध्यान भी नहीं देते, अस यानी अस नाउ यानी हम पर अब वो ध्यान भी नहीं देते। जो लोग कभी आपकी तारीफ करते थे वो अब हमें नोटिस भी नहीं करते, ध्यान नहीं देते, ये कौन है भाई, ठीक है। इम्पैथेटिकली जिसे हम बोलते हैं, बोलना चाहिए कि सच तो ये है, जिसे हिंदी में बोले तो सहानुभूतिपूर्ण ऐसे कहा जाता है ना। द ट्रूथ इज, सच्चाई ये है, देयर इज नो शॉर्टकट टू रियल सक्सेस, यानी सच्ची सफलता में, असली सफलता में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। द मोर यू ट्राई टू अवॉइड एफर्ट, जितना ज्यादा आप मेहनत को अवॉइड करोगे, अवॉइड करने की कोशिश करते हो, अवॉइड करने ना अनदेखा करना या बचना, जितना ज्यादा आप प्रयास से बचने की कोशिश करते हैं, द मोर यू लूज योर पावर, उतनी ज्यादा आप अपनी शक्ति को खो देते हैं। सो डोंट गिव अप, इसलिए त्याग मत करो, छोड़ो मत, योर विंग्स, अपने पंखों को, फॉर स्मॉल कंफर्ट्स, थोड़े से आराम के लिए अपने पंखों को मत छोड़ो, थोड़े से कीड़ों के लिए अपने पंखों को मत गवाओ। डोंट ट्रेड यू स्ट्रेंथ फॉर समवन एल्स कन्वीनियंस, अपने ताकत का व्यापार मत करो, सौदा मत करो थोड़े से किसी के कन्वीनियंस, है ना, कन्वीनियंस आपको पहले बताया था, जिसे हम बोलते हैं कि सुख सुविधाओं के लिए। बिकॉज योर विंग्स, क्योंकि आपकी पंख, योर टैलेंट, आपकी प्रतिभा, योर हार्ड वर्क, आपकी कड़ी मेहनत, योर स्पिरिट, स्पिरिट यानी क्या होता है, जो हिम्मत बोलना चाहिए, दे आर योर आइडेंटिटी, ये सब आपकी पहचान है। फ्लाई, उड़ो, इवन इफ इट इज हार्ड, भले ही यह कठिन हो लेकिन उड़ो। क्लाइम, चढ़ो, इवन इफ इट्स स्लो, भले ही ये धीमा हो लेकिन चढ़ो। बिकॉज, क्योंकि, वेन यू रीच द टॉप ऑन योर ओन, जब आप खुद अपने दम पर शीर्ष पर पहुंचोगे, टॉप पर पहुंचोगे, दैट स्काई विल ट्रूली बिलोंग टू यू, वह आकाश वास्तव में तुम्हारा होगा, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से उस आकाश को, उस ऊंचाई को छुआ है। वो आकाश, वो जो ऊंचाई है, वो आपकी अपनी खुद की मेहनत की होगी, किसी का ऐसे दिया है ना, किसी के बोलना चाहिए किसी के एहसान तले आपने ये ऊंचाई प्राप्त नहीं की है। आपने देखा होगा, यदि आप बिजनेस फैमिली से हो या आप किसी भी फैमिली से हो, परिवार में माता पिता को आपने देखा होगा मेहनत करते, भाई बहन जिसको भी आपने देखा होगा, तो बहुत मेहनत से वो लोग है ना क्या करते हैं, जैसे किसी दुकानदार की हम एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया से बात करके, ईमानदारी से, कभी किसी को उधारी देके, कभी मेहनत में मुसीबत में किसी का काम आके, वो लोग अपनी पहचान बनाते हैं, साख है ना बनाते हैं, अपनी ख्याति बनाते हैं, गुडविल तैयार करते हैं कि हाँ इनका नाम ये है, ये दुकान से ही लो। 10 दुकान छोड़ के आदमी उनके पास ही जाएगा, भले पास में दुकान नहीं भी उनके पास ही जाओ, उनका व्यवहार अच्छा है, सुबह सुबह दुकान खोल लेते हैं, कभी कटौती नहीं करते, मिलावट नहीं करती, आपकी स्ट्रेंथ है, ताकत है, बढ़िया चल रही दुकान। माता दादाजी का दुकान बढ़िया पिताजी ने चलाया, पिताजी का दुकान आपको चलाने की बारी, आप भी बहुत अच्छे से चला रहे हैं, क्योंकि माता पिता ने या जो भी आपके दादा दादी ने आपको जो संस्कार दिए हैं, ईमानदारी से, बढ़िया चल रहा है, कमा भी अच्छा रहे, कोई नुकसान नहीं, टॉप में है आप। फिर एक व्यक्ति आता है
आपके मित्र हो, और मित्र वो शत्रु के बराबर है जो आपको ऊंचाई से नीचे की ओर ले जाए, वो आके आपको शॉर्टकट बताता है। कहाँ लगे हो भैया उधार देने में? उधार कब मिलेगा? आप उधार देना बंद कर दो, आपके पास ही आएंगे। आपका जैसा कोई नहीं है दुकान, वो झक मार के आएगा, ऐसे बोलते ना, झक मार के आएगा। ये वाला शॉर्टकट आपको कोई ना कोई बताएंगे ही। आप ये करो, वो करो, ऐसे करो। कहाँ सुबह से दुकान खुलते हो भैया? किसी का दुकान 10 बजे से पहले नहीं खुलता है। आप 9 बजे खोलोगे तो भी क्या होगा, 10 ही बजे खोलो तो भी आपके दुकान आएंगे। तो उसकी जो पॉजिटिविटी है, जो सकारात्मकता है, उसी को निगेटिव कराने का प्रयास करता है। और हम उनके बातों में आ भी जाते हैं। अरे भैया, माता पिता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उनके बात में चल रहे हो तो बढ़िया तो चल रहा है ना सब चीज, तो फिर दूसरे की बात क्यों मानना? वो बता रहा है और भी ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो, ऐसे है, शॉर्टकट है। अरे घूमने जाओ 10 दिन, ये करो वो करो, क्या पैसे, बहुत सारी चीजें आपको बताएंगे, शॉर्टकट तरीका बताएंगे। फिर आप अपनी स्ट्रेंथ को, जो आपकी कुशलता है, बात करने का तरीका है, जल्दी उठना, आप में जो क्वालिटी है, अच्छे सामान बेचना, कोई मिलावट नहीं, कोई लोकल सामान नहीं, लेकिन आपके साथी ने, बोलने का साथी है, आपको लोकल चीज लाना सिखा दिया, मिलावट करना सिखा दिया, वो वजन में बाट काटना सिखा दिया कि ऐसे ऐसे करो ज्यादा प्रॉफिट होगा। धीरे धीरे लोगों को कैसे पता नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल पता चलेगा। बोले बर्ताव इनका बदलता जा रहा है, घमंड आ गया है, बुरा बुरा बोलता है, उधार ही नहीं दे रहा है, मुसीबत में कभी हेल्प नहीं करते हैं, सामान अब उस प्रकार की रही नहीं, स्वाद नहीं आ रहा है। धीरे धीरे देखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी जो शॉप है वो जाते जाती है। सब बोलेंगे हो क्या रहा है आखिर, ये तो बढ़िया चल रहा था। किसी को नहीं पता है कि भाई वो जो बॉक्स वाला जो आया था ना, वुडन बॉक्स लेकर जो कीड़े देता था चिड़िया को, ये वही आदमी है जो आपको आसान तरीका सिखा रहा है। चिड़िया ने कहा ठीक है, पंख ले लो, कीड़े दे दो। शुरू शुरू में तो बढ़िया लगा, पंख देते जा रहे हैं, कीड़े मिलते जा रहे हैं। भविष्य को नहीं देखा, पंख ही नहीं रहे तो कीड़े कहाँ से मिलेंगे? अब आपके पास ग्राहक ही नहीं रहे तो आप पैसे कहाँ से कमाओगे? अब दोबारा जब आप कोशिश करोगे, जैसे कहा ना, फिर आप कोशिश करोगे तो आप उड़ नहीं सकते, वैसे ही जब दोबारा कोशिश करोगे अपने ग्राहकों से, नहीं भैया माफ कर दो, ऐसे वैसे, कोई आपके पास आएगा नहीं। मिलावट करते हुए देख लिया है, इतना बुरा भला बोल दिया है, लोग अब आपके पास आएंगे नहीं, सबको इज्जत प्यारी है। बहुत सारे दुकान है, दुकान की कमी थोड़ी है, एक से एक दुकान है। लोग आपके पास सिर्फ इसलिए आते हैं, आपके व्यवहार, या आपके में कुछ क्वालिटी है, या स्वाद है आपके नाश्ते में, या साफ सफाई, या कुछ भी तो कारण होगा, वही आपकी स्ट्रेंथ है। तो प्लीज, यदि आप कोई दुकानदार है, यदि आप कोई जॉब में आप अच्छे से बात करते हैं, आपकी स्किल अच्छी है, राइटिंग अच्छी, जो चीज भी अच्छी है, आप उसे बना कर रखें। किसी शॉर्टकट के चक्कर में मत आए, मेहनत से आप अच्छा करें, प्लीज मेहनत से अच्छा करते ही रहिए, कभी नीचे नहीं गिरेंगे। जिस दिन शॉर्टकट अपनाएंगे ना कि चलो भैया इसका सहारा लेके ऐसे ऐसे टाइप कर देते, बहुत सारी मिस्टेक्स आएंगी, बहुत सारी गलतियां निकलेंगी। बोलोगे मैं लिखता था तो यार बहुत बढ़िया लिखता था, जब से चैट जीपीटी दुनिया भर का आया ना, पता नहीं क्या क्या लिख के दे दिया है, वो तो फीलिंग ही नहीं आ रहा है। चाहे मैं अपने से कविता लिखता हूँ, एक से एक फीलिंग आती है। चैट जीपीटी को बोलता हूँ भैया भाई मामा चाचा के लिए कविता लिख दो, इतना बेकार बेकार लिखता है ना कि मतलब मूड खराब हो जाता है, इतना सरल, इतना बेकार। तो फिर लगता है यार इससे अच्छा तो मैं ही लिख लूं, बस वही वाली बात आती है। आप में जो क्षमता है, आप में जो क्वालिटी है, वो किसी और में नहीं आ सकती है ना, दूसरी क्वालिटी आप में आ सकती है। आपकी स्ट्रेंथ को पहचाने, ईमानदारी से अच्छे से काम करें, कभी भी आसान तरीका ना अपनाएं। सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है, और यदि आप शॉर्टकट से कभी सक्सेस पर पहुंच भी गए तो वैसे ही शॉर्ट तरीके से आप नीचे भी आ जाएंगे, कम समय में वापस नीचे गिर जाएंगे। मेहनत से खड़े किए हैं, मेहनत से आप लोग उसे आगे बढ़ाएं। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। कभी भी अपने आप को, है ना, सहजता आपको क्या कर रही है, नष्ट कर रही है, आपकी सहजता ही आपको नष्ट कर रही है। इसलिए इजी वे पे मत जाइए, ये नहीं कि जबरदस्ती काम को कठिन करो, बट जो आप मेहनत कर रहे हो उसको करना मत छोड़ो। तो ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। प्लीज यदि पसंद आए तो कमेंट जरूर किया करें, कहाँ से कमेंट किया करें, क्या कंफ्यूजन है कमेंट किया करें, कमेंट जरूर किया करें। बहुत अच्छा लगता है कि इतने दिन मेहनत जो की हूँ। आप देखें कोई कट वगैरह कुछ भी नहीं होता, बिल्कुल सीधा सीधा मैं पढ़ाता हूँ, जो गलती होती है वहां पे सॉरी बोल के फिर से पढ़ाता हूँ आपको। लेकिन यहाँ पे कोई कट एडिट कुछ भी नहीं होता, जैसे है क्वालिटी आवाज की या डिस्प्ले की बिल्कुल सेम, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं रहता। 6-7 GB की वीडियो बनती है, एडिट करके फिर अपलोड करने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। जो है जैसा है आप लोग स्वीकार किया करें, थोड़ी मजबूरी को समझा करें। तो बहुत ज्यादा लेट हुआ था, आज भी लेट हो गई है। बताएंगे आज की स्टोरी कैसे लगी, इसका पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। बहुत सारी स्टोरीज की लिंक मैंने पीडीएफ पहले ही भेज दिया है, वो भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।